हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भावना नेक्स्ट जेन क्लासेस। आज हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगला टॉपिक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कर्ता और कोपार्सनस को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। मीनिंग सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मीनिंग की। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इस बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हाफ के मेंबर्स ओन और मैनेज करते हैं। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि इसकी मेंबरशिप बर्थ से मिलती है। मतलब अगर किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो ऑटोमेटिकली इस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। इस बिजनेस को फैमिली का सबसे बड़ा और एक्सपीरियंस्ड मेंबर मैनेज करता है, जिसे कर्ता कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो बिजनेस है जो हिंदू फैमिली के मेंबर्स मिलकर चलते हैं और जिसका मैनेजमेंट कर्ता करता है। डेफिनेशन। ए फ्लैट डेफिनेशन देखते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा ओन और कंट्रोल की जाती है। इसमें मेंबरशिप बर्थ से मिलती है और बिजनेस को कर्ता हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैनेज करता है। इस डेफिनेशन से हमें 3 इम्पॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। पहली, बिजनेस हफ्ता होता है। दूसरी, मेंबरशिप बर्थ से मिलती है। और तीसरी, बिजनेस को कर्ता मैनेज करता है। फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ए फ्लैट हम इसके फीचर्स को एक एक करके समझते हैं। फीचर नंबर 1, फॉर्मेशन बाय बर्थ। इस बिजनेस की सबसे पहली फीचर है फॉर्मेशन बाय बर्थ। इसका मतलब है कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए किसी अग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। जो भी बच्चा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर बन जाता है। फीचर नंबर 2, गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। दूसरी फीचर है गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। इस बिजनेस के सारे रूल्स और रेगुलेशंस हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। ओनरशिप, सक्सेशन और मेंबर्स के राइट्स सब हिंदू लॉ डिसाइड करता है। फीचर नंबर 3, मेंबरशिप बाय बर्थ। तीसरी फीचर है मेंबरशिप बाय बर्थ। मेंबरशिप सिर्फ बर्थ से मिलती है। कोई भी आउटसाइडर पैसे इन्वेस्ट करके या अग्रीमेंट साइन करके इसका मेंबर नहीं बन सकता। फीचर नंबर 4, मैनेज्ड बाय कर्ता। चौथी फीचर है मैनेज्ड बाय कर्ता। बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट फैमिली के सबसे बड़े मेंबर यानी कर्ता के हाथ में होता है। वही इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता है और बिजनेस को स्मूथली चलता है। फीचर नंबर 5, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। पांचवी फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। अगर बिजनेस पर कर्ज हो जाए और बिजनेस उससे रीपे ना कर सके तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पेमेंट करनी पड़ सकती है। इसलिए कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फीचर नंबर 6, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कोपार्सनर्स। अगली फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कोपार्सनर्स। कोपार्सनर्स की लायबिलिटी सिर्फ उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के शेयर तक होती है। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जनरली बिजनेस के डेट्स के लिए उस नहीं की जाती। फीचर नंबर 7, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। सातवीं फीचर है कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। अगर कर्ता की डेथ हो जाए या वो बिजनेस मैनेज ना कर सके तब भी बिजनेस बंद नहीं होता। फैमिली का अगला एलिजिबल मेंबर कर्ता बन जाता है और बिजनेस कंटिन्यू रहता है। फीचर नंबर 8, लिमिटेड मेंबरशिप। इस बिजनेस की मेंबरशिप सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स तक हाई लिमिटेड होती है। आउटसाइडर्स इस बिजनेस का हिस्सा नहीं बन सकते। फीचर नंबर 9, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बिजनेस का फाइनल कंट्रोल और मैनेजमेंट सिर्फ कर्ता के पास होता है। फैमिली के दूसरे मेंबर्स बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन कर्ता ही लेता है। एडवांटेजेस। ए फ्लैट बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। इजी फॉर्मेशन। इस बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसके लिए किसी लीगल अग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। क्विक डिसीजन मेकिंग। कर्ता अकेला डिसीजन लेता है इसलिए डिसीजंस जल्दी होते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। किसी मेंबर की डेथ के बाद भी बिजनेस चलता रहता है। बेटर सीक्रेसी। बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फैमिली के अंदर ही रहती है। स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट।
सब फैमिली मेंबर्स मिलकर काम करते हैं, जिससे ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ता है। बेटर कस्टमर कॉन्फिडेंस, पुराने फैमिली बिजनेस पर कस्टमर्स ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर फैमिली मेंबर बिजनेस को अपना समझकर मेहनत करता है। डिसएडवांटेजेस, ए फ्लैट देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ काटा, सबसे बड़ा रिस्क कर्ता को होता है क्योंकि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी डेंजर में आ सकती है। लिमिटेड कैपिटल, बिजनेस सिर्फ फैमिली के पैसों पर डिपेंड करता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अगर कर्ता एक्सपीरियंस्ड ना हो तो बिजनेस को नुकसान हो सकता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली मेंबर्स के बीच डिस्प्यूट्स बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजर्स की कमी बिजनेस की ग्रोथ को स्लो कर सकती है। लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड फंड्स और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की वजह से बिजनेस की ग्रोथ कम होती है। कर्ता, ए फ्लैट समझते हैं कर्ता के बारे में। कर्ता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सबसे बड़ा और रिस्पॉन्सिबल मेंबर होता है। वही बिजनेस को मैनेज करता है और फैमिली की तरफ से सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता है। कर्ता बिजनेस की प्लानिंग करता है, फाइनेंस को कंट्रोल करता है, बैंक्स और कोर्ट्स के सामने बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और फैमिली के सभी मेंबर्स के इंटरेस्ट्स का ध्यान रखता है। कोपार्टनर्स, ए फ्लैट बात करते हैं कोपार्टनर्स की। कोपार्टनर्स वो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो बर्थ से बिजनेस के मेंबर बनते हैं और जिन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लीगल राइट मिलता है। उन्हें बिजनेस के प्रॉफिट्स में शेयर मिलता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट होता है, पार्टीशन की डिमांड करने का राइट होता है और लीगल रूल्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में कर्ता भी बन सकते हैं। इनकी लायबिलिटी सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के शेयर तक हाई लिमिटेड होती है। टू स्टूडेंट्स, आज हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कंप्लीट चैप्टर पढ़ा, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कर्ता और कोपार्टनर्स को डिटेल में समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और भावना नेक्स्ट जेन क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।